इधर जैसे दूसरी स्त्री से शादी करने के बाद में लौट करके जब आए, आज जब घर पर आए तो उसी समय भक्तों बड़ी रानी को जब पता चला है कि हमारे महाराज हमारे कहने पर शादी करके लाए, तो अपनी दासी को इशारा किया है। बड़ी रानी ने दासी से कहा है, मुंह की तरफ क्या देख रही है, बहन को बड़े आदर सत्कार के साथ में लेकर के आना, बड़े सम्मान के साथ में लेकर के आना। दासी जो है चली है, द्वार पर आई, दूल्हा के पास में खड़ी हो गई और एक बात कही है, बहन दूल्हा से कदम नीचे रखी, तुम्हारी बड़ी बहन बुला रही। जैसे ही छोटी रानी ने बड़ी बहन का नाम सुना, सुई एकदम से बोली, ये दासी तू किसका परिचय दे रही है? बोले महाराज की बड़ी पत्नी। इसका मतलब ये है महाराज के घर पर एक औरत पहले से मौजूद है। बोले और बात तुम्हारे अभी तक कुंवारे ही बैठे रहे महाराज। सुरची कहने लगी, छोटी रानी बोली कि बुला दीजिए मेरे महाराज, मुझे उस घर में नहीं जाना जिस घर में हमारी पहले से सौत मौजूद है। महाराज अब तो भैया हम जब तो महाराज कुमार ही बैठे रहे तुम्हारे के लिए। महाराज को बुलाया, जवाब दिया है, रानी मुझे बुलाया। बोले आपने बुलाया, तुम एक बात बता दीजिए, क्या जब तुम्हारे घर पर एक औरत पहले से मौजूद थी, जब तुम्हारे घर पर एक औरत पहले से मौजूद थी तो तुम हमारे साथ में शादी करके मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। अब ऐसा करो, मेरा दूल्हा वापस करो। और बोली एक बात बता दीजिए तुम, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें कथ में लाए, भोग दर्द को काफी थी। तुम्हारे घर पर एक स्त्री पहले से मौजूद थी तो तुमने मेरे साथ में शादी करके जिंदगी में मेरी में जहर घोल दिया। मेरा दूल्हा वापस, मुझे नहीं रहना उस घर में जिस घर में हमारी सौत पहले से मौजूद है। महाराज तो कुछ बोलते लेकिन बोली नहीं पाए। दासी को इशारा किया, जवाब दिया। बड़ी रानी ने मेरी कोई बात नहीं मानी और मेरी शादी करवा दी। अब उन्हीं को बुला करके ना भाई इसे समझाएगा, ये नहीं जा रही है क्या होगा। बड़ी रानी को बुलाया गया, बड़ी रानी आई है, दूल्हा के पास में जब आई है तो छोटी रानी के सामने बड़ी रानी ने दोनों हाथ जोड़े हैं। जवाब दिया, बहन हमारी कहने पर महाराज ने तुम्हारे साथ अब ऐसा कीजिए, तुम घर पर चलो, क्योंकि मेरे घर से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ में विवाह करवाया है महाराज का। और रानी बोली कि तुम चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊं।
रानी ने बहन मेरे कहने पर महाराज ने तुम्हारे साथ में विवाह किया। तुम मुझे केवल 2 रोटी देती रहना, मैं तो दासी बन करके रहेंगे, तुम महलों में रानी बन करके रहो, तुम्हारा घर का काम हम करते रहेंगे, तुम्हारे गर्भ से कोई संतान हो जाएगी तो हम उसको खिलाते रहेंगे, उसका लालन पालन करेंगे। सुरुचि कहने लगी, छोटी रानी बोली, देख लिया महाराज, देख लिया ये क्या कह रही है, क्या कह रही है? सुन लो राजन तुम कान खोल, ये कुलवंती क्या कहती है, और बूढ़ी बिल्ली भगत ने मन के जिसने नाचा की झांकी वो दूध मलाई होती है कैसी जवाब दिया है महाराज, देख लिया ये कुलवंती क्या कह रही है, अरे ये इसका मतलब ये है हमारे गर्भ से जो संतान होगी उसको ये जहर दे के मारेगी, लेकिन हम उस घर में नहीं जा सकते जिस घर में हमारी सौत पहले से ही मौजूद है। एक शर्त पे जाने के लिए तैयार है, क्या? अगर इसको घर से बाहर निकाल दिया जाए, खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहे और इसे एक शेर भर जौ मिलेंगे, केवल नमक मिलेगा, जौ को पीसे